उड़नदस्तों की सूचना लीक, रोडवेज प्रबंधन खामोश। रोडवेज के उड़नदस्तों की लोकेशन लीक हो रही है। बस स्टैंड्स के बाहर अधिकतर दुकान संचालक परिचालकों को बता रहे उड़नदस्तों की लोकेशन लीक होने से नहीं रुक पा रहा रोडवेज में राजस्व का लीकेज। हैरानी की बात यह है कि शिकायतों के बाद भी रोडवेज प्रबंधन नहीं ले रहा है कोई एक्शन। भीलवाड़ा के निवासी मनोज बुलानी कई बार रोडवेज प्रबंधन को लिख चुके हैं पत्र। उड़नदस्तों की लोकेशन कौन कर रहा है लीक, इसकी तथ्यों के साथ वो जानकारी दे चुके हैं। इसके बाद भी रोडवेज प्रबंधन ने अभी तक नहीं की है कोई कार्रवाई। तो रोडवेज प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे में कहना लाजमी है कि उड़नदस्तों की सूचना लीक है, लेकिन रोडवेज प्रबंधन खामोश है। रोडवेज के उड़नदस्तों की लोकेशन लीक हो रही है। बस स्टैंड्स के बाहर अधिकतर दुकान संचालक परिचालकों को बता रहे हैं उड़नदस्तों की लोकेशन लीक होने से नहीं रुक पा रही है रोडवेज में राजस्व के लीकेज की घटनाएं। तो वहीं हैरानी की बात यह भी है कि शिकायतों के बाद भी रोडवेज प्रबंधन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। भीलवाड़ा के निवासी मनोज बुलानी कई बार रोडवेज प्रबंधन को पत्र लिख चुके हैं। उड़नदस्तों की लोकेशन कौन कर रहा है लीक, इसकी तथ्यों के साथ वो जानकारी भी दे चुके हैं। इसके बाद भी रोडवेज प्रबंधन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। परिवहन विभाग में मार्च खत्म होने का इंतजार। जी हां, क्या मार्च के बाद होंगे परिवहन विभाग में बदलाव? बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि विभाग में लंबे समय से नहीं हुआ है कोई फेरबदल। नवंबर में विभाग को बृजेंद्र ओला के तौर पर मिले थे नए मंत्री, लेकिन मंत्री ओला ने अभी तक विभाग में नहीं किया कोई खास फेरबदल। फील्ड स्टाफ में ऐसे काफी लोग हैं जो चाह रहे हैं अच्छी पोस्टिंग। मार्च गुजरने के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर परिवहन विभाग में हो सकते हैं कुछ तबादले। मंत्री ने अपने स्तर पर लिया है कई आरटीओ और डीटीओ और निरीक्षकों का फीडबैक। तो मंत्री ने अपने स्तर पर फीडबैक लिया है और अब सुगबुगाहट इसी बात को लेकर के तेज है कि परिवहन विभाग में मार्च खत्म होने का इंतजार है। और सवाल इसी सुगबुगाहट से जुड़ा हुआ, क्या मार्च के बाद होंगे परिवहन विभाग में बदलाव? विभाग में लंबे समय से कोई फेरबदल नहीं हुआ। नवंबर में विभाग को बृजेंद्र ओला के तौर पर नए मंत्री मिले थे, लेकिन मंत्री ओला ने अभी तक विभाग में कोई खास फेरबदल नहीं किया है। फील्ड स्टाफ में ऐसे काफी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिले। मार्च गुजरने के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर परिवहन विभाग में कुछ अहम बदलाव किए जा सकते हैं, तो वहीं कुछ तबादले भी हो सकते हैं। मंत्री ने अपने स्तर पर लिया है कई आरटीओ और डीटीओ और निरीक्षकों का फीडबैक। अब बता दें आपको कि फेक न्यूज अब नहीं चलेगी। जी हां, पुलिस को लेकर फेक न्यूज पर अब पुलिस मुख्यालय सतर्क है। पुलिस से जुड़ी कई तरह की खबरें अक्सर बनती रहती है हेडलाइंस। इनमें से कुछ खबरें ऐसी भी होती है जिनमें नहीं होते सही तथ्य। अभी तक पुलिस ऐसी खबरों पर नहीं देती थी कोई खास प्रतिक्रिया, लेकिन बीते दिनों से डीजीपी एमएल लाठर के निर्देश पर पुलिस महकमा सक्रिय है। तथ्यहीन खबरों को लेकर पुलिस सोशल मीडिया पर तुरंत खंडन करती है। तो ऐसी खबरें जो फेक होती है तो पुलिस के द्वारा उन खबरों का तुरंत खंडन किया जाता है और साफ तौर पर एक क्लियर मैसेज है कि फेक न्यूज अब नहीं चलेगी। पुलिस को लेकर फेक न्यूज पर अब पुलिस मुख्यालय सतर्क हो गया है। पुलिस से जुड़ी कई तरह की खबरें अक्सर हेडलाइंस बनती रहती हैं, चर्चा का विषय होती है, और इनमें से कुछ खबरें ऐसी भी होती है जिनमें कोई तथ्य सही नहीं होता। अभी तक पुलिस ऐसी खबरों पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देती थी, लेकिन बीते दिनों से डीजीपी एमएल लाठर के निर्देश पर पुलिस महकमा सक्रिय हो गया है। तथ्यहीन खबरों को लेकर पुलिस सोशल मीडिया पर तुरंत खंडन करती है। जैसे ही कोई तथ्यहीन खबर सामने आती है तो पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर जो उस खबर का खंडन किया जाता है। जयपुर में जल्द मिलेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नया भवन। अस्पताल रोड पर बन रहा पीसीसी के लिए हाईटेक मुख्यालय भूमिगत पार्किंग के साथ बन रहा मल्टी स्टोरी भवन, आधुनिक चुनावी वॉर रूम, भव्य मीटिंग रूम, सभा भवन, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, विजिटर्स रूम, सोशल मीडिया के लिए अलग विंग होंगे, कई कार्यालय। अभी करीब 6 दशक से 7B 613 बनीपाक था पीसीसी दफ्तर। चांदपोल पुलिस लाइन के सामने छोटी गली में था पुराना भवन। जर्जर भवन और व्यवस्थाओं के लिहाज से पड़ रहा था काफी छोटा। आज पीसीसी पदाधिकारियों ने किया नए भवन का निरीक्षण। मुख्यालय सचिव राम सिंह कसवा, ललित तोनवाल, जसवंत गुर्जर ने किया है निरीक्षण किया है नए भवन का। और नया भवन आधुनिकता से लैस होगा और कई सुविधाएं उस भवन में देखने को मिलेगी। तो अब अटकलें इसी बात को लेकर के तेज है और लगभग ये बात तय भी है कि जयपुर में जल्द ही मिलेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नया भवन।
7 अस्पताल रोड पर बन रहा है पीसीसी के लिए हाईटेक मुख्यालय। भूमिगत पार्किंग के साथ बन रहा है मल्टी स्टोरी भवन, आधुनिक चुनावी वॉर रूम, भव्य मीटिंग रूम, सभा भवन, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, विजिटर्स रूम, सोशल मीडिया के लिए अलग विंग और साथ ही कई कार्यालय होंगे। अभी करीब 6 दशक से 7B613 बनीपाक था पीसीसी दफ्तर। चांदपोल पुलिस लाइन के सामने छोटी गली में था ये पुराना भवन। जर्जर भवन और व्यवस्थाओं के लिहाज से काफी छोटा ये पड़ रहा था। आज पीसीसी पदाधिकारियों ने किया नए भवन का निरीक्षण। मुख्यालय सचिव राम सिंह कसवा, ललित तूनवाल, जसवंत गुर्जर ने किया है निरीक्षण। बिजली बिल नहीं जमा करवाया तो हो जाइए सावधान। जयपुर डिस्कॉम का राजस्व मैनेजमेंट पर विशेष फोकस। डिस्कॉम के सिटी सर्किल जयपुर में अभियंताओं की सख्ती। पिछले एक पखवाड़े में धड़ल्ले से काटे जा रहे कनेक्शन। बिजली बिल के बकायदारों के काटे जा रहे हैं कनेक्शन। एक पखवाड़े में 2000 के आसपास घरों की बत्ती गुल। हालांकि जिन्होंने जमा करवाया बिल उनकी फिर आपूर्ति शुरू कर दी गई है। तो जिन्होंने बिल जमा करवा दिया है उनकी आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई है, पर साफ और क्लियर एक्शन लिया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि बिजली बिल नहीं जमा करवाया तो आप सावधान हो जाइए। जयपुर डिस्कॉम का राजस्व मैनेजमेंट पर विशेष फोकस नजर आ रहा है। डिस्कॉम की सिटी सर्किल जयपुर में अभियंताओं की सख्ती देखी जा रही है। पिछले एक पखवाड़े में धड़ल्ले से कनेक्शन काटे जा रहे हैं। बिजली बिल के बकायादारों के काटे जा रहे हैं कनेक्शन। एक पखवाड़े में 2000 के आसपास घरों की बत्ती गुल हुई है। हालांकि जिन्होंने जमा करवाया बिल उनकी फिर आपूर्ति शुरू हुई है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 की परीक्षा आज पहले दिन 2 पारियों में आयोजित हुई। मुख्य परीक्षा 7 संभाग मुख्यालयों पर बनाए गए 113 केंद्र। सुबह की पारी में 89.01% अभ्यर्थी हुए थे शामिल। दूसरी पारी में भी 88.28% परीक्षार्थी हुए परीक्षा में शामिल। स्टूडेंट्स ने दी पेपर को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया। आरपीएससी से 988 पदों के लिए हुई थी मुख्य परीक्षा। तो 988 पदों के लिए ये मुख्य परीक्षा हुई, जिसमें 20,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 की परीक्षा आज पहले दिन 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की गई। 7 संभाग मुख्यालयों पर बनाए गए थे 113 केंद्र। सुबह की पारी में 89.01% अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरी पारी में भी 88.28% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। स्टूडेंट्स ने दी पेपर को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया। आरपीएससी से 988 पदों के लिए हुई थी ये मुख्य परीक्षा। प्रदेश में दवा जांच की होगी डबल स्पीड। बात ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्ट्रेंथनिंग की। जांच की गति बढ़ाने के लिए 10 फार्मासिस्ट किए जा चुके हैं नोटिफाइड। बतौर ड्रग एनालिस्ट के रूप में काम करने के लिए हो चुके हैं नोटिफाइड, जबकि 11 नए ड्रग एनालिस्ट की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है अंतिम चरण में। इसके अलावा 20 नए फार्मासिस्ट भी लिए जा रहे हैं लैब में काम के लिए। डिपार्टमेंट के अफसर भी स्वीकार रहे हैं कि इस कवायद से दिखेगा असर। ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी में दवा सैंपल्स की जांच की पेंडेंसी कम होगी। तो पेंडेंसी कम की जाएगी और कोशिश कवायद यही है कि जल्द से जल्द जांच हो। और कहा यही जा रहा है कि प्रदेश में दवा जांच की डबल स्पीड होगी। बात हम कर रहे हैं ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्ट्रेंथनिंग से, क्योंकि अब ये उसी से जुड़ी खबर है। जांच की गति बढ़ाने के लिए 10 फार्मासिस्ट नोटिफाइड किए जा चुके हैं। बतौर ड्रग एनालिस्ट के रूप में काम करने के लिए ये नोटिफाइड हो चुके हैं, जबकि 11 नए ड्रग एनालिस्ट की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है अंतिम चरण में। इसके अलावा 20 नए फार्मासिस्ट भी लिए जा रहे हैं लैब में काम के लिए। डिपार्टमेंट के अफसर भी स्वीकार रहे हैं कि इस कवायद से असर नजर आएगा। ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी में दवा सैंपल्स की जांच की पेंडेंसी कम होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी की निगाहें क्या राजस्थान पर है? पंजाब में प्रचंड जीत के बाद गदगद आम आदमी पार्टी अब अन्य राज्यों में भी अपनी जमीन तलाश रही है। इसी सिलसिले में अब राजस्थान में जमीन तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। 26 और 27 मार्च को पार्टी की ओर से जयपुर में विजयोत्सव बिरला ऑडिटोरियम में होगा ये 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम। प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल होंगे। सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी शामिल होंगे। तो कहा यही जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी की निगाहें राजस्थान पर है। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद गदगद है आम आदमी पार्टी। अब पार्टी अन्य राज्यों में भी अपनी जमीन तलाश रही है। इसी सिलसिले में अब राजस्थान में जमीन तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। 26 और 27 मार्च को पार्टी की ओर से जयपुर में विजयोत्सव बिरला ऑडिटोरियम में होगा ये 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम। प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी शामिल होंगे।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का लेख। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर रखी अपनी बात। कहा, क्या लोगों ने वास्तविक व टिकाऊ विकास के लिए ये वोट दिया है? शायद 5 राज्यों में लोगों ने बदलाव के बजाय यथास्थिति के लिए वोट दिया है। वास्तविक ठोस विकास क्रांतिकारी सुधारों से ही संभव है। कम सरकारी नियंत्रण, अधिक प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्रता, डर से मुक्त माहौल हो, मतभेदों से परे वास्तविक संवाद के माध्यम से विकास हो सकता है। अब आने वाला वक्त ही इन सवालों के सही जवाब दे पाएगा। तमाम अहम बातें पी चिदम्बरम की ओर से कही गई। ये उनका बेहद महत्वपूर्ण लेख रहा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर उन्होंने अपनी बात इस लेख के जरिए रखी और उन्होंने कहा, क्या लोगों ने वास्तविक व टिकाऊ विकास के लिए ये वोट दिया है? ये सवाल उन्होंने उठाया और साथ ही कहा कि शायद 5 राज्यों में लोगों ने बदलाव के बजाय यथास्थिति के लिए ये वोट दिए हैं। वास्तविक ठोस विकास क्रांतिकारी सुधारों से ही संभव है। कम सरकारी नियंत्रण, अधिक प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्रता, डर से मुक्त माहौल हो, मतभेदों से परे वास्तविक संवाद के माध्यम से विकास हो सकता है। अब आने वाला वक्त ही इन सवालों के सही जवाब दे पाएगा। फिर बढ़ेंगे वाहनों के दाम। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चा माल हुआ महंगा। ऐसे में लागत बढ़ने से 2 से 5% तक बढ़ सकते हैं गाड़ियों के दाम। रूस और पूर्वी यूरोप प्रमुख धातुओं के बड़े सप्लायर्स हैं। अभी युद्ध की वजह से कई धातुओं के दाम आसमान पर है। पहले ही सेमीकंडक्टर चिप और अन्य किल्लत से जूझ रही ऑटो इंडस्ट्री, ईंधन और गाड़ियों की बढ़ती कीमत की वजह से ग्राहक सोचेंगे 2 बार। तो एक और तो ईंधन महंगा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गाड़ियों की कीमत भी अगर इसी तरीके से बढ़ेगी तो ग्राहकों को निश्चित तौर पर 2 बार वाहन खरीदने से पहले सोचना होगा। अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि फिर वाहनों के दाम बढ़ेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चा माल महंगा हुआ है। ऐसे में लागत बढ़ने से 2 से 5% तक बढ़ सकते हैं गाड़ियों के दाम। रूस और पूर्वी यूरोप प्रमुख धातुओं के बड़े सप्लायर्स हैं। अभी युद्ध की वजह से कई धातुओं के दाम आसमान पर है। पहले ही सेमीकंडक्टर चिप और अन्य किल्लत से जूझ रही है ऑटो इंडस्ट्री। चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोप में बढ़ती कोरोना की रफ्तार। चीन में 14 माह बाद हुई कोरोना से पहली मौत। उत्तरी पूर्वी राज्य जिलिन में हुई 2 लोगों की मौत। चीन में 10 दिन में सक्रिय मरीज हो चुके हैं 17,000 से ज्यादा। दक्षिण कोरिया में एक दिन में मिले 4 लाख से ज्यादा मरीज। जर्मनी में 2,84,000, वियतनाम में 1,63,000 मरीज मिले। फ्रांस में 35%, इटली, ब्रिटेन में 42% केस बढ़े हैं। और निश्चित तौर पर इस तरीके की जब खबरें सामने आई और ये देखा जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो भारत भी चिंतित है, क्योंकि चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोप में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। चीन में 14 माह बाद कोरोना से पहली मौत हुई है, तो वहीं उत्तरी पूर्वी राज्य जिलिन में 2 लोगों की मौत हुई है। चीन में 10 दिन में सक्रिय मरीज हो चुके हैं 17,000 से ज्यादा। दक्षिण कोरिया में एक दिन में मिले हैं 4 लाख से ज्यादा मरीज। जर्मनी में 2,84,000, तो वहीं वियतनाम में 1,63,000 मरीज मिले हैं। फ्रांस में 35%, इटली, ब्रिटेन में 42% केस बढ़े हैं। जयपुर में हुपर चलेंगे सीएनजी से। हेरिटेज निगम प्रशासन संचालित करवाएगा सीएनजी से। खर्चा कम होने के साथ पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। फिलहाल 165 सीएनजी हुपरों का संचालन हो रहा है हेरिटेज में। 45 और हुपर्स को डीजल से सीएनजी में किया जाएगा कन्वर्ट। राज्य का पहला निगम होगा जहां 200 हुपर्स का संचालन होगा सीएनजी से। हालांकि स्टैंड बाई के तौर पर 100 हुपर चलते रहेंगे डीजल पर, क्योंकि कभी कभी सीएनजी की किल्लत का करना पड़ता है सामना। तो जयपुर में हुपर सीएनजी से चलेंगे। हेरिटेज निगम प्रशासन संचालित करवाएगा सीएनजी से हुपर। खर्चा कम होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी ये लाभदायक है। फिलहाल 165 सीएनजी हुपर्स का संचालन हेरिटेज में हो रहा है। 45 और हुपर्स को डीजल से सीएनजी में किया जाएगा कन्वर्ट। राज्य का पहला निगम होगा जहां 200 हुपरों का संचालन सीएनजी से होगा। हालांकि स्टैंड बाई के तौर पर 100 हुपर चलते रहेंगे डीजल पर, क्योंकि कभी कभी सीएनजी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कम बारिश के विपरीत असर की। जवाई बांध में बचा है 7% ही पानी। पाली और सिरोही जिले की लाइफलाइन कहा जाता है जवाई बांध को। बारिश में 15% तक ही पानी की आवक हुई है। 5 माह में लगातार इस्तेमाल से घट चुका है बांध का जल स्तर। ऐसे में दोनों जिलों में टैंकर से शुरू कर दी है जलापूर्ति। अप्रैल में वाटर ट्रेन चलाने की योजना है। तो अप्रैल के अंदर वाटर ट्रेन चलाने की योजना तो है, पर कम बारिश का विपरीत असर देखने को मिल रहा है।
प्रदेश में गर्मी की शुरुआत प्रचंड तौर पर हुई है। पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं ने तपाया है प्रदेश को। गत 4 से 5 दिनों में दिन रात के पारे में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के करीब 13 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। ज्यादातर शहरों में दिन और रात सामान्य से 6 से 7 डिग्री ज्यादा गर्म है। हालांकि कल से राहत मिलने की संभावना है। संभावना यही है कि कल से थोड़ी राहत मिलेगी, पर इस बार का जो मौसम है उसमें शुरुआत में ही प्रदेशवासियों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अब वन्य जीवों को भी लिया जा सकेगा गोद। जी हां, वन विभाग की अडॉप्ट ए वाइल्ड लाइफ योजना। जयपुर में वन्य जीव गोद ले सकेंगे अब वन्य जीव प्रेमी। वन्य जीवों को गोद लेने वाले को उठाना होगा वन्य जीव के खान पान का खर्च। समय समय पर जू व बायोलॉजिकल पार्क आकर देखा जा सकेगा गोद लिया हुआ वन्य जीव। योजना शुरू करते ही रक्षा संस्थान ने गोद लिया था एमू पक्षी। दूसरे वन्य जीवों के लिए भी आने लगे हैं प्रस्ताव। अब दूसरे वन्य जीवों के लिए भी प्रस्ताव आने लगे हैं और निश्चित तौर पर एक बेहतर ये योजना रहेगी, जिससे वन्य जीव प्रेमी भी खुश होंगे, तो वहीं वन विभाग को भी एक मजबूती मिलेगी। जल्द तैयार होगी प्रदेश की नई टोल नीति। स्टेट हाईवेज को भी फास्टैग से जोड़ने पर विचार है। एनएचएआई से समन्वय कर शुरू किया जा सकता है पायलट प्रोजेक्ट। तो एनएचएआई से समन्वय करके शुरू किया जा सकता है पायलट प्रोजेक्ट। प्रदेश के प्रमुख 4 स्टेट हाईवेज पर शुरू किया जा सकता है पायलट प्रोजेक्ट। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव के निर्देश पर टोल नीति तैयार हो रही है। सड़क एवं भवन निर्माण की गुणवत्ता सुधारने पर काम होगा। मंत्री भजनलाल जाटव कर चुके हैं आरएसआरडीसी के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट्स की समीक्षा। एशिया कप 2022 की मेजबानी श्रीलंका को। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने की टूर्नामेंट की घोषणा। 27 अगस्त से खेला जाएगा एशिया कप। सितंबर में T20 वर्ल्ड कप के चलते एशिया कप भी होगा T20 फॉर्मेट में। टूर्नामेंट में होगी भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का भारत के पास है मौका। 2018 में आखिरी बार हुआ था एशिया कप का आयोजन। तब भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर जीता था खिताब। सर्वाधिक 7 बार भारत ने हासिल किया है खिताब। 2023 एशिया कप की मेजबानी दी गई है पाकिस्तान को। तो आपको बता दें कि मेजबानी पाकिस्तान को दी गई, और उसके बाद ये भी आपको बता दें कि एशिया कप 2022 की मेजबानी श्रीलंका को। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट की घोषणा की है। 27 अगस्त से खेला जाएगा एशिया कप। सितंबर में T20 वर्ल्ड कप के चलते एशिया कप भी होगा T20 फॉर्मेट में। टूर्नामेंट में होगी भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का भारत के पास मौका है। 2018 में आखिरी बार हुआ था एशिया कप का आयोजन। तब भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर जीता था खिताब। राजस्थान विधानसभा का बजट कल होगा बजट का तीसरा और अंतिम चरण। विधानसभा में कल तीसरी बार जवाबी भाषण होगा मुख्यमंत्री का। विधानसभा में कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री गहलोत देंगे जवाब। राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर डिबेट का देंगे जवाब। इस दौरान कुछ अहम घोषणा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान विधानसभा का बजट गहलोत आज अधिकारियों के साथ जवाब की तैयारी में जुटे हैं सीएम गहलोत। तो राजस्थान विधानसभा का जो ये बजट रहा उसको लेकर अधिकारियों के साथ जवाब की तैयारी में जुटे हैं सीएम गहलोत।